हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 चैप्टर 3.5 का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया है, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, 2x + 3y = 7 and a minus bx plus a plus by equal 3a plus b minus 2। अब यहाँ पे a एंड b दिया है। इसका जो x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट को नंबर नहीं बल्कि a minus b एंड a plus b दिया गया है, और y का कोफिशिएंट a plus b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी 3a plus b minus 2 इस तरह से सीधा सा कोई नंबर नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पे ये फाइंड करना है कि a एंड b का वैल्यू क्या होगा, ताकि ये जो इक्वेशन है इसका इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये रिकॉल करना होगा मेमोरी की, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 रेशियो ऐसा होता है, तब इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है। तो फिर हम पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने से पहले इनका जो कोएफिशिएंट है उसको हम लिख लेते हैं। अब इसका ये हो जाएगा a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = 7। फिर a2 = a minus b, b2 = a plus b and c2 = a plus b minus 2। अब क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है तो हमें इस तरह से लिखना होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब इनका वैल्यूज हम बिठा देते हैं। a1/a2 यानी कि 2/a minus b, 2/a minus b, a1/a2 हो जाएगा 2/a minus b, b1/b2 3/a plus b, 3/a plus b and c1/c2 7/3a, 3a plus b minus 2। ये हो जाने के बाद अब हमें ये करना होगा कि इन दोनों को और इन दोनों को इक्वेट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2/a minus b = 7/3a plus b minus 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करना होगा, 7 × a minus b = 2 × 3a plus b minus 2। तो ये हो जाएगा 7a minus 7b, और 2 3 जा 6a, 2b minus 2 2 जा 4। अब a b को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, 7a, 6 से इधर आके -6 से हो जाएगा -7b, और 2b + 2b यहाँ पे आके -2b हो जाएगा इक्वल -4। ये इस तरफ रहेगा इक्वल के इस पार। 7a - 6a हो जाएगा a, -7b -2b, माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि -9b, हम 4 को भी यही ले लेते हैं, +4 हो जाएगा इक्वल 0। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिख लेते हैं 3/a plus b = 7/3a plus b minus 2। तो इसमें भी उसी तरह से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, a plus b = 3a plus b minus 2। तो ये हो जाएगा 7a plus 7b = 3 से 9a plus 3b minus 6।
अब यहाँ पे हो जाएगा 7a माइनस 9a हो जाएगा, प्लस 7b प्लस 3b, यहाँ पे आके माइनस 3b, माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 इक्वल 0। तो अब 7a माइनस 9a, 7a माइनस 9a हो जाएगा 2a, 7b माइनस 3b हो जाएगा 4b प्लस 4b। तो ये 7a माइनस 9a था तो माइनस 2a होगा क्योंकि 9 बड़ा है, और ये हो गया प्लस 4b, और ये प्लस 6 एज इट इज बैठ जाएगा, प्लस 6 इक्वल 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो था a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल 0। ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a एंड b का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा a का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 1, यानी कि a1 इक्वल 1, फिर b1 इक्वल माइनस 9, c1 इक्वल 4, फिर a2 इक्वल माइनस 2, b2 इक्वल 4 एंड c2 इक्वल 6। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखना होगा a बाई b1 c2 माइनस b2 c1। a बाई लिखना होगा क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है इसी फॉर्म में है, 2a प्लस 4b प्लस 6। यहाँ पे एक्स वाई नहीं है तो फिर इसी तरह इसको लिखना होगा, b बाई c1 a2 माइनस c2 a1 एंड 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं हम। b1 c2 माइनस 9 एंड 6 माइनस b2 एंड c1 4, b बाई c1 a2, c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1, c2 a1, 1 बाई a1 b2, a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया इसका वैल्यूज, b1 c2 b2 c1, c1 a2 c2 a1, a1 b2 a2 b1। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। a बाई 9 6 या 54, एक माइनस है यानी कि माइनस बैठेगा, माइनस 54, 4 4 जा 16 माइनस 16, b बाई 4 जा 8, माइनस 1 है तो माइनस 8, 6 1 जा 6, एक माइनस है तो माइनस 6, 1 बाई 4 1 जा 4, 9 2 जा 18, 3 माइनस है यानी कि माइनस 18 हो जाएगा। अब माइनस 54 माइनस 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 54 प्लस 16 70, दोनों में माइनस है तो माइनस 70, माइनस माइनस इसमें भी प्लस हो जाएगा, 14, दोनों में माइनस है, माइनस 14 एंड 1 बाई 18 में से 4 माइनस करने से 14, क्योंकि 18 बड़ा है स्केलर में माइनस है तो माइनस 14। अब ये दोनों को और ये दोनों को इक्वेट करके हम a और b का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। a बाई माइनस 70 इक्वल 1 बाई माइनस 14, तो इसमें से आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से माइनस 14a इक्वल माइनस 70, तो फिर a इक्वल माइनस 70 बाई माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल, 14 को 70 से कैंसिल करने से 5, तो ये आ गया a इक्वल 5। अब यहाँ पे आ जाएगा
b बाई -14 इक्वल 1 बाई -14। इसको वैसे करने का हमारा एक और तरीका है। यहाँ पे हम -14 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। नॉर्मली हम ऊपर का नीचे का काटते हैं, लेकिन अगर इक्वल के आर पार हुआ तो नीचे नीचे या ऊपर ऊपर अगर सेम नंबर हुआ तो हम काट सकते हैं। तो ये अगर दोनों -14 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा b इक्वल 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया कि a इक्वल 5 एंड b इक्वल 1, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि नंबर 2 नंबर में फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। पहले था इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अब है नो सॉल्यूशन। तो उसी तरह हम पहले तो इसका कोएफिशिएंट को लिख लेते हैं। a1 इक्वल 3, b1 इक्वल 1 एंड c1 इक्वल भी 1। a2 इक्वल 2k माइनस 1, b2 इक्वल k माइनस 1 एंड c2 इक्वल 2k प्लस 1। अब इसमें है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन यानी कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। इस सिचुएशन में हमारा नो सॉल्यूशन आता है। तो फिर हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल 1 बाई k माइनस 1 नॉट इक्वल 1 बाई 2k प्लस 1। अब यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा, k इक्वल वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि इसको करेंगे तो हम k नॉट इक्वल वैल्यू आएगा, एक्चुअली हमको k इक्वल फाइंड करना है तो इनको ही इक्वेट करना होगा यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल 1 बाई k माइनस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 3k माइनस 1 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करने से उतना ही रहेगा 2k माइनस 1। तो अब 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3k माइनस 3 1 3 इक्वल 2k माइनस 1। तो फिर अब दोनों k वाले को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, नंबर को राइट में। तो यहाँ पे 3k है, 2k यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 2k माइनस 1, ये -3 इधर जाके हो जाएगा +3। 3k माइनस 2k, 3 माइनस 2 1k यानी कि ओनली k इक्वल +3 माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस करने से 2 +2, क्योंकि 3 बड़ा है +2 यानी कि k इक्वल 2। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, k इक्वल 2 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो फिर k इक्वल k का वैल्यू आ गया 2। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 3.5 का। आई होप आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।